तो यार ये है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जो कि अपनी इस जिंदगी से कुछ ज्यादा ही दुखी था। एक दिन रोज की तरह जब वो अपने ऑफिस से घर जाते हुए रोड क्रॉस कर रहा था तो अचानक ही कार से एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोबारा जब उसकी आंखें खुली तो वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुका था और एक छोटे से बच्चे के रूप में होता है। कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हुआ तो वो देखता है कि उसके पास कुछ ऐसी पावर्स आ चुकी हैं जो कि यहाँ के हाई लेवल मैजिशियंस और टॉप रैंकर्स के पास भी नहीं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह आज भी अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। रात होने पर जब उसके दोनों फ्रेंड्स घर जा रहे थे तो उसे अपनी शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन क्योंकि उसका काफी सारा काम पेंडिंग था तो वो उनके साथ नहीं जा पाता। उनके जाने के बाद वो अकेला बैठा खुद से कहता है अगर मैं घर चला भी जाऊँ तो क्या फायदा, कौन सा कोई मेरा वहाँ इंतजार कर रहा है। टीवी देखना, गेम्स खेलना और काम करना, मेरी लाइफ में अब बस यही बचा है। काफी देर रात तक रुकने के बाद जब वो अपना सारा काम खत्म करके घर जा रहा था तो बस अपनी लाइफ के बारे में ही सोचता रहता है। वो अपने आप में इतना खोया था कि आसपास की जगह पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और रोड क्रॉस करते वक्त अचानक एक कार के सामने आने से उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन फिर उसके साथ कुछ अजीब होता है और अब जब दोबारा उसकी आंखें खुली तो वो एक बच्चा बन चुका था, जहां इस वक्त वो एक बूढ़े आदमी की गोद में है। इसके बाद अब सीधा कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मेन कैरेक्टर अब काफी बड़ा हो चुका है, यहाँ तक कि उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी आ चुकी थी। वो खुद से बातें करते हुए हमें बताता है कि मेरा नाम शिन है, मैं पिछले कई सालों से यहाँ अपने दादाजी के साथ हूँ और हाँ मुझे अपनी पिछली लाइफ अच्छी तरह से याद है जहाँ मैं एक नॉर्मल सी 9 to 5 जॉब किया करता था। असल में बात यह है कि जब शिन इस वर्ल्ड में आया तो कुछ डीमंस ने उसके और उसके पेरेंट्स के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तब उस बूढ़े आदमी ने ही शिन की जान बचाई और तब से पिछले कई सालों से शिन उसके साथ ही रह रहा है। उसके दादाजी की वजह से आज उसके पास कुछ ऐसी मैजिकल पावर्स हैं जिसको अच्छे मैजिशियंस भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसके दादाजी को तो यकीन ही नहीं होता कि एक बच्चा ऐसी मैजिकल पावर्स यूज कर पा रहा है और इनका नाम है मर्लिन। इतने में तब यहाँ पर दो लोग और आते हैं, मेलिडा और मिशाइल। मेलिडा तो ये देख के गुस्से में आ चुके थे कि आखिर शिन इतने बड़े जानवर का शिकार क्यों कर रहा है, क्योंकि यार ऐसे काम उसके इतनी उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही डेंजरस है। लेकिन शिन के लिए तो जैसे ये भयानक जंगल एक गार्डन की तरह है, उसके लिए यहाँ के जानवरों का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद एक बार फिर से टाइम आगे बढ़ता है और 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन के दादाजी आज उसे एक डेमन का सामना करने के लिए ले जा रहे थे। वो उसे बताते हैं कि मैजिक तो वैसे इस वर्ल्ड में सबके लिए है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और पूरी तरह से एक डीमन में बदल जाते हैं। कुछ इंसानों ने तो डीमंस के रूप में आने के बाद शहरों में काफी नुकसान भी किया है। तब मर्लिन यानी कि उसके दादाजी उसे सर्च मैजिक यूज करने का तरीका बताते हैं जिससे आसपास से किसी भी चीज को ढूंढा जा सकता है। ये मैजिक इतना आसान भी नहीं, लेकिन फिर भी शिन ने तो बस इसे कुछ मिनटों के अंदर ही सीख लिया और अचानक ही तभी दोनों को एक डीमन के करीब होने की फीलिंग आने लगती है। जैसे ही वो लोग अब उस डीमन के पास पहुंचे तो शिन तो यहाँ खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और अपने दादाजी की कोई बात सुने बिना ही उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। मर्लिन को भी ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर के लगातार अटैक्स के बाद शिन तो उस डीमन का नामो निशान ही मिटा देता है। जिसके बाद अब सीधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मर्लिन, मेलिडा और मिशाइल तीनों शिन के बारे में बात कर रहे थे कि उसने जिस तरह की पावर्स इस छोटी सी एज में हासिल कर ली है वो किसी नॉर्मल बच्चे के बस की बात नहीं। इन लोगों को इस बात पर शक होता है कि शिन शायद किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है, जिस पर मर्लिन कहता है कि अगर ये सच है भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो एक बेटे जैसा है। अगले दिन मर्लिन उसे अकेले मिला के उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा असली ग्रैंडफादर नहीं, क्योंकि कल तुमने जिस डीमन को खत्म किया वो वही था जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। ये किसी चमत्कार जैसा ही है कि उस डीमन ने तुम्हें कुछ नहीं किया, शायद तब उसने तुम्हें देखा नहीं था। वैसे यार अपने बारे में सारी बातें शिन को पहले से पता थी। उसके दादाजी भी हैरान होते हुए उसे पूछते हैं कि आखिर ये सब जानने के बाद तुम्हारा कोई रिएक्शन क्यों नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को कभी देखा ही नहीं और वैसे भी उस डीमन को मारकर मैंने उनकी मौत का बदला तो ले ही लिया है और मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि इस वक्त आप लोग मेरे साथ हैं। उसकी बातों से तो मर्लिन इतना इमोशनल हो गया कि खुशी के मारे रोने ही लग जाता है। एक बार फिर से दोबारा टाइम बीतता है और अब 5 साल बाद का वक्त दिखाया गया जहाँ अपना शिन अब 15 साल का हो चुका है। उससे मिलने के लिए उसके घर पर 4 लोग आए हुए थे, अंकल डिस, क्रिस्टियाना, मार्क्स और टॉम। असल में चारों ही शिन के दादाजी के यानी कि मर्लिन के काफी पुराने साथी हैं। वो उससे पूछते हैं कि वैसे अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि आप तो तुम काफी बड़े भी हो चुके हो। तो शिन बताता है कि मुझे तो खुद नहीं पता, क्योंकि मैं कभी इस जंगल से बाहर निकला ही नहीं, इसलिए मैं पहले पास के किसी टाउन में जाकर बाहर की दुनिया को देखना चाहूंगा। उससे थोड़ी और बातें करने के बाद सबको ये पता चलता है कि असल में शिन तो आज तक कभी शॉपिंग करने भी नहीं गया। इसका मतलब शिन ने इस जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। मर्लिन उसे माफी मांगते हुए कहता है कि माफ करना, मैंने तो इसे ये सब कभी सिखाया ही नहीं। टेलीपोर्टेशन मैजिक के जरिए शिन उसके दादाजी के साथ सभी को लेकर मैदान में आता है, जहाँ आज वो इन सबको अपनी मैजिकल एबिलिटीज दिखाने वाला है। मर्लिन तब उसे अपना सबसे पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करने को कहता है, जो सुनते ही शिन आसपास एक मैजिकल सर्कल क्रिएट करते हुए ब्लू फ्लेम्स बनाकर दिखाता है। इन सब की आंखें तो ये देख के फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ब्लू फ्लेम्स नहीं देखी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिन उन फ्लेम्स का यूज करके सामने वाले पहाड़ पर अटैक करता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ की जमीन के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका था। सबकी भाई ये देख के फट के 4 हो जाती कि आखिर शिन के पास इतनी पावर्स आई कहाँ से। मेलिडा तो गुस्से में मर्लिन को ही पकड़ के डांटने लगी कि आखिर तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया, एक छोटे से बच्चे से तुम ऐसा मैजिकल स्पेल कैसे करवा सकते हो। अब इससे पहले कि दोनों एक दूसरे का सर फोड़ दे, शिन आगे दोनों को शांत कराता है। सब लोग अब वापस आकर आपस में बैठ के बस इसी बात पर चर्चा करने लगे कि आखिर शिन को बाहर की दुनिया में भेजना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि उसकी ऐसी पावर्स को देख के लोग उसे हासिल करने के लालच में उस पर अटैक भी कर सकते हैं। तब शिन के अंकल डिस सभी से कहते हैं क्यों ना हम शिन को मैजिक एकेडमी में भेज दें, अभी इसके लिए वही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ओह, तो कहीं तुम्हारा इरादा इसे अपने आर्मी में रखने का तो नहीं? नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी इसे अपने साथ शामिल नहीं करूंगा। शिन के पूछने पर अंकल डिस उसे बताते हैं कि मैजिक एकेडमी रॉयल कैपिटल में
एक स्कूल है जहाँ टैलेंटेड बच्चों को मैजिक यूज करने का तरीका सिखाया जाता है। उस अकेडमी में काफी दूर दूर से बच्चे भी एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो इससे तुम वहाँ पर काफी सारे दोस्ती बना पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना